हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस लेक्चर वी विल सी व्हाट इज टेलीस्कोप। ओके, तो आज हमको देखना है कि टेलीस्कोप क्या होता है। टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन नंबर 24 में सिखा दिया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। इसमें हम जस्ट टेलीस्कोप का थ्योरी देखने वाले, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी भी आता है टेलीस्कोप के ऊपर। ओके, तो क्या है टेलीस्कोप? टेलीस्कोप एक बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एस्ट्रोनॉमिकल या फिर टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट को बहुत इजीली देख सकते हैं। समझा? बहुत इजी टॉपिक, राइट? क्या है टेलीस्कोप? टेलीस्कोप इज अ इंस्ट्रूमेंट, right, with the help of which we can see terrestrial और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट वेरी इजीली। बहुत इजीली हम टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया कि क्या है टेलीस्कोप। देखो, फर्स्ट पॉइंट में जो बोल रहा हूँ एग्जैक्ट वही है। टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, राइट? जो दूर जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो जमीन पे जो ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए हम यूज करते हैं टेलीस्कोप, राइट? और अच्छा, चलो टेलीस्कोप के बारे में और थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि टेलीस्कोप में क्या क्या होता है। टेलीस्कोप में जरूरी है कि एटलीस्ट दो लेंस हो, राइट? एटलीस्ट दो लेंस हो, राइट? टेलीस्कोप में कम से कम दो लेंस होना ही चाहिए एक्चुअल में। एक और ऑप्शन है, एक आप लार्ज पैराबोलिक मिरर यूज कर लो और एक लेंस यूज करो तो भी चलेगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, टेलीस्कोप में क्या होना चाहिए? टेलीस्कोप एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेस, दो लेंस होना ही चाहिए, राइट? एक और ऑप्शन है, आप एक लार्ज पैराबोलिक मिरर यूज करो और एक लेंस यूज करो। मींस दो चीज तो होना चाहिए, एक मिरर और एक लेंस। मिरर पैराबोलिक होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि आप दोनों लेंस यूज करो। पॉइंट समझ में आ रहा है? टेलीस्कोप एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेस और अ लार्ज पैराबोलिक मिरर एंड लेंस। बात समझ में? देखो पॉइंट क्या है, टेलीस्कोप एसेंशियली यूजेस टू लेंसेस, दो लेंस होता है। ओके, और एक दूसरा ऑप्शन भी, लार्ज पैराबोलिक मिरर एंड अ लेंस। क्लियर समझ में आया? तो अभी तक मैंने आपको दो पॉइंट सिखाया है। पहला पॉइंट था कि टेलीस्कोप का यूज कहां होता है। टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, राइट? ये यूज इसके लिए यूज किया जाता है। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि टेलीस्कोप में होता क्या है। टेलीस्कोप एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेस, ये दो, ये एक ऑप्शन है। और एक सेकंड ऑप्शन है, और अ पैराबोलिक और लार्ज पैराबोलिक मिरर एंड अ लेंस। दो चीज तो होना ही चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ऑब्जेक्टिव लेंस के आपके बारे में बता दो थोड़ा। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है? एक ऐसा लेंस जो ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। और ऑब्जेक्टिव लेंस का जो अपर्चर होता है ये एज लार्ज एज पॉसिबल होना चाहिए, जितना बड़ा है उतना अच्छा। फिर से एक बार रिपीट करूं, फिर पॉइंट पे आता हूं। द लेंस फेसिंग द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड इट्स अपर्चर मस्ट बी एज लार्ज एज पॉसिबल। जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेटर है अपर्चर। क्लियर है? ओके, पॉइंट देख लो क्या है। द लेंस फेसिंग द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड इट्स इज ऑफ अपर्चर एज लार्ज एज पॉसिबल। बात एकदम देखो, जो मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्ट वही है, मतलब वही है। स्टेटमेंट थोड़ा बहुत आगे होता है, इंग्लिश या अपने मन से भी आप लिख सकते हो, राइट? चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में हम देखने वाले हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के बारे में। ध्यान देना, मैं क्या नाम बता रहा हूँ? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप मींस एक ऐसा टेलीस्कोप जिससे हम वो ऑब्जेक्ट को देखेंगे जो टेरेस्ट्रियल पे होता है, मींस अर्थ के सरफेस पे होता है। अर्थ के सरफेस पे कुछ एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे कि ट्रीज ले लो। ट्रीज को अगर हमको बहुत दूर एक ट्री है उसको देखना है, ट्री, या फिर आपको माउंटेन देखना है, या फिर आपको प्लेयर्स देखना है जो मैच प्ले कर रहे हैं इन अ स्टेडियम, तो इस टाइम में जब आप टेलीस्कोप यूज करोगे तो उस टाइप के टेलीस्कोप को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। समझ में आ रही बात क्या है? तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के बारे में चलो देखते हैं। फॉर अ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप द ऑब्जेक्ट सीन आर, क्या क्या हो सकता है? ट्रीज, राइट? सेकंड, माउंटेन ले लो। थर्ड ले लो, प्लेयर्स प्लेइंग मैच इन अ स्टेडियम, राइट? ये तीन का एक एग्जांपल है, समझो। इस टाइप के अगर ऑब्जेक्ट को आपको देखना है टेलीस्कोप से तो आपको यूज करना पड़ेगा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। हाँ, कुछ कंडीशंस है इसमें, कुछ कंडीशंस देखो। कंडीशंस ये है कि पहला कंडीशन बता रहा हूं आपको, जो इमेज मिलेगा आपको टेलीस्कोप से देखने में, जो इमेज मिलेगा आपको, जो फाइनल इमेज, वो इरेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इरेक्ट। सेकंड, जो आप आईपीस लेंस यूज कर रहे हो ना, वो आईपीस लेंस को कॉनकेव होना ही चाहिए। बात समझ में आई? फिर से रिपीट कर दूं, मैं पढ़ा रहा हूं आपको टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के बारे में। टेरेस्ट्रियल जो टेलीस्कोप होता है इससे हम क्या देखते हैं? इससे हम टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट देखते हैं, जैसे कि ट्रीज, माउंटेन्स, प्लेयर्स प्लेइंग द मैच इन स्टेडियम, राइट? ये टाइप के ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं। कुछ कंडीशन है इसमें, राइट? कुछ नेसेसरी कंडीशन है। पहला नेसेसरी कंडीशन ये है कि अगर आपको टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बनाना है तो सबसे पहला कंडीशन है कि फाइनल इमेज इरेक्ट ही आना चाहिए। इरेक्ट समझ में आता है ना? आपको 10th में पढ़ा है आपने इरेक्ट के बारे में। सेकेंड कंडीशन ये है
कि जो आईपीस वाला जो लेंस है, आई लेंस या फिर आईपीस लेंस है, उसका कॉन्केव होना बहुत जरूरी है, राइट। और अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो उस टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप को हम मोस्टली पॉपुलरली ऐसा बोलते हैं कि वो बाइनोक्यूलर्स है। बाइनोक्यूलर्स तो आपने सबने देखा ही होगा, राइट। तो बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। एक लास्ट टाइम रिपीट करता हूं, फिर हम स्टेटमेंट देखते हैं। ध्यान देना पॉइंट क्या था, मैं बता रहा था आपको टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के बारे में। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप से हम वो ऑब्जेक्ट देखते हैं जो अर्थ के सरफेस पे है, जैसे कि ट्रीज, माउंटेन्स एंड प्लेयर्स प्लेइंग मैच इन अ स्टेडियम, राइट। ये टाइप के ऑब्जेक्ट को देखते हैं। जब इस टाइप के ऑब्जेक्ट को आप टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप से आप देख रहे हो तो कुछ कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन। पहला नेसेसरी कंडीशन ये है कि जो इमेज मिलेगा, फाइनल इमेज, उसका इरेक्ट होना बहुत जरूरी है। सेकेंड नेसेसरी कंडीशन ये है कि जो कॉन्केव लेंस होना चाहिए, आई लेंस जो है वो कॉन्केव होना चाहिए, राइट। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो उस टाइप के हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप को हम बोलते हैं बाइनोक्यूलर्स, राइट। जो मैंने बताया ना, वही एग्जैक्ट पॉइंट इतना बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मेरे पॉइंट सबको याद है तो बहुत ईजी आपके लिए स्टेटमेंट हो जाएगा, राइट। फॉर द टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप द ऑब्जेक्ट टू बी सीन आर ट्रीज, माउंटेन्स और प्लेयर्स प्लेइंग मैच इन स्टेडियम, राइट। देखो वही लिखा हुआ है, देखो यहाँ तक, क्लियर। तो ये वाले केस में, इन सच केसेस द फाइनल इमेज मस्ट बी इरेक्ट। इन सच केसेस द फाइनल इमेज मस्ट बी इरेक्ट, इरेक्ट होना ही चाहिए। एक और कंडीशन है, द आई लेंस मस्ट बी कॉन्केव। आई लेंस यूज्ड इन दिस पर्पस मस्ट बी कॉन्केव। देखो वही आ रहा है एग्जैक्ट। इस टाइप के टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप को हम बोलते हैं बाइनोक्यूलर। सच टेलीस्कोप इज पॉपुलरली नोन एज बाइनोक्यूलर्स। क्लियर बात, एकदम सिंपल कंसेप्ट है, राइट। थियोरेटिकल कंटेंट बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है, देखो वैरायटी ऑफ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है, राइट। सॉरी, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप मींस बाइनोक्यूलर। अब हम बाइनोक्यूलर बोलेंगे, अब हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप नहीं बोलते हैं, राइट। वैरायटी ऑफ आपको बाइनोक्यूलर्स देखने मिलेगा जिसमें 3 लेंस होता है। कितना लेंस होता है? 3 लेंस, राइट। जो थर्ड लेंस होता है ना, वो थर्ड लेंस क्या करता है, जो सेकेंड लेंस ने इमेज बनाया है उसको इन्वर्ट करके इरेक्ट कर देता है। बात को समझो जरा, मैं क्या बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। द वैरायटी ऑफ बाइनोक्यूलर कंसिस्ट ऑफ 3 लेंसेज, राइट। द थर्ड लेंस इनवर्ट्स द इमेज, इनवर्ट्स द इमेज, आप ऐसा ही बोल सकते हो, इनवर्ट्स द इंटरमीडिएट इमेज। इंटरमीडिएट इमेज मींस बीच वाला इमेज। बीच वाला इमेज कौन बनाएगा? बीच वाला लेंस बनाएगा। बीच वाला लेंस मींस सेकेंड लेंस, सिंपल ना। ओके, सो द वैरायटी ऑफ बाइनोक्यूलर कंसिस्ट ऑफ 3 lenses. The third lens inverts the image formed by the second lens, और you can say the intermediate image को वो इन्वर्ट कर देता है। और जैसे ही वो इंटरमीडिएट इमेज को इन्वर्ट करता है, इमेज इरेक्ट हो जाता है, फाइनल इमेज इरेक्ट हो जाता है, राइट। समझ में आ रही बात ना, सिंपल सा कंसेप्ट। देखो यहाँ पे लिखा है, और फाइनल इमेज जो है वो इरेक्ट हो जाता है। और इरेक्ट किसके हिसाब से होगा? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इरेक्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सिंपल। एक लास्ट टाइम रिपीट करता हूँ, जरा ध्यान दो। द वैरायटी ऑफ बाइनोक्यूलर कंसिस्ट ऑफ 3 lenses. The third lens inverts the image या फिर inverts the intermediate image formed by the second lens, right? And thus the final image is erect with respect to object. Object के कंपैरिजन में आपका जो थर्ड इमेज होगा वो इरेक्ट हो जाता है। क्लियर, एकदम सिंपल सा पॉइंट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 तो बहुत इजी है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में देखो, अब मैंने कुछ टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप को यहाँ पे बताया। पहला था टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, क्लियर ना। ओके, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हमने देखा, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप को नाम दिया हमने बाइनोक्यूलर्स। अब हम देखने जा रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज कहां पे होता है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज होता है उस ऑब्जेक्ट को देखने में जो बहुत दूर है, जैसे कि प्लैनेट्स ले लो, स्टार्स, गैलेक्सीज, राइट। सो द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, यहां पे जैसा पॉइंट लिखा उसके हिसाब से, फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द ऑब्जेक्ट सीन आर, क्या क्या हो सकता है मैंने बताया, स्टार्स हो सकते हैं, प्लैनेट्स हो सकता है, गैलेक्सीज हो सकते हैं, राइट। देखो वही लिखा है, सीन आर प्लैनेट, स्टार्स एंड गैलेक्सी एक्सेट्रा। इस केस में फाइनल इमेज का इरेक्ट होना जरूरी नहीं है, मैं क्लियर बता दूं, राइट। इस केस में फाइनल इमेज का इरेक्ट होना जरूरी नहीं है, इसीलिए मैं आई लेंस को कॉन्केव लेंस इस केस में यूज नहीं करने वाला हूं। हम इस केस में आई लेंस को कॉन्वेक्स लेंस यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको फाइनल इमेज इरेक्ट चाहिए ही नहीं, चलता है बिना फाइनल। अगर समझो फाइनल इमेज आपका इरेक्ट नहीं आ रहा तो भी चलता है, तो इसीलिए हम आई लेंस को कॉन्केव लेंस नहीं यूज करेंगे। इस केस में हम कॉन्वेक्स लेंस यूज कर सकते हैं। एक लास्ट टाइम रिपीट करता हूं, फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द ऑब्जेक्ट टू बी सीन आर प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज। ओके, प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सीज। और ये वाला केस है ना, इन दिस केस देयर इज नो नेसेसरी, ये कोई नेसेसरी, इन दिस केस देयर इज नो नेसेसिटी दैट द इमेज मस्ट बी इरेक्ट। इमेज यहां पर इरेक्ट हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ओके, तो इसीलिए हम लोग इस टेलीस्कोप में हम
अगर कॉन्केव लेंस नहीं यूज करेंगे और कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे चलेगा, राइट। सच टेलीस्कोप यूजेस कॉन्वेक्स लेंस एज अ आई लेंस। क्लियर, सिंपल। आई लेंस मींस आईपीस लेंस। एक लास्ट पॉइंट बता दो, 7th पॉइंट, न्यूटोनियन टेलीस्कोप्स के बारे में, राइट। न्यूटोनियन टेलीस्कोप ये एक लार्ज पैरा, इसमें होता क्या, चलो पहले बता दो, बाद में हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, राइट। न्यूटोनियन टेलीस्कोप एक ऐसा टेलीस्कोप है जिसमें जो मिरर होता है ना, मैंने बताया था पैराबोलिक मिरर, लार्ज पैराबोलिक हमको मिरर यूज करना पड़ता है, राइट। और लार्ज पैराबोलिक मिरर ऑब्जेक्ट को फेस करता है, ये न्यूटोनियन टेलीस्कोप। फॉर न्यूटोनियन टेलीस्कोप लार्ज पैराबोलिक मिरर फेसेस द ऑब्जेक्ट। दिख रहा है एकदम, ऑब्जेक्ट को जो फेस करने वाला मिरर है वो लार्ज पैराबोलिक मिरर होता है। पैराबोलिक एक शेप है, आप देख सकते हो, राइट। ये ऑलमोस्ट ऐसा, ऑलमोस्ट अगर आगे जाएगा ऐसा कुछ शेप को हम पैराबोलिक शेप बोलते हैं, राइट। ये पैराबोलिक एक ज्योमेट्री है। तो आई थिंक आपको टेलीस्कोप के बारे में सब कुछ समझ में आ गया रहेगा, क्या है टेलीस्कोप। ओके, तो हमने सबसे पहले देखा टेलीस्कोप होता क्या है। टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। फिर सेकंड पॉइंट हमने देखा कि टेलीस्कोप में क्या क्या होता है। टेलीस्कोप एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ दो चीज होता है। देखो, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो दो लेंस यूज करो, सेकंड ऑप्शन है एक लेंस यूज करो और एक लार्ज पैराबोलिक मिरर यूज करो, राइट। थर्ड पॉइंट में हमने देखा यहां पर जो लेंस ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है दैट लेंस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव लेंस। फोर्थ पॉइंट में हमने टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के बारे में देखा, इसमें हम वो ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो अर्थ के सरफेस पे होता है, जैसे कि ट्रीज ले लो, राइट। आप ये ले सकते हो, समझो जैसे कि कोई प्लेयर जो स्टेडियम में मैच प्ले कर रहा है, राइट, उसको देखना है आपको। इस केस में इरेक्ट होना चाहिए इमेज, और आपको जो आई लेंस यूज करना है वो कॉन्केव लेंस है, राइट। और ये टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप को पॉपुलरली हम बाइनोक्यूलर्स भी बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि वैरायटी ऑफ बाइनोक्यूलर्स होता है जिसमें 3 लेंस हम यूज करते हैं। थर्ड लेंस, सेकेंड लेंस ने जो इमेज बनाया उसको इन्वर्ट करता है, राइट। और वो जो इन्वर्ट करेगा मींस अब इमेज आपका इरेक्ट हो गया है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। देखो क्लियर लिखा हुआ है, वही रिपीट कर रहा हूं मैं। फिर हमने 6th पॉइंट में देखा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज क्या है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से हम वो ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, जैसे कि प्लैनेट्स ले लो, राइट, प्लैनेट्स ले लो, स्टार ले लो, गैलेक्सीज, राइट, प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सीज। इस केस में जो इमेज, फाइनल इमेज हमको चाहिए, वो फाइनल इमेज अगर इरेक्ट नहीं है तो भी चलता है, इसलिए हमको आई लेंस को कॉन्केव लेंस यूज करें ऐसा जरूरी नहीं है, आप कॉन्वेक्स लेंस भी यूज कर सकते हो। देखो लिखा हुआ है क्लियर। और लास्ट में हमने देखा न्यूटोनियन टेलीस्कोप। न्यूटोनियन टेलीस्कोप में जो हमारा ऑब्जेक्ट के सामने जो लेंस होता है, एक्चुअल में वो लेंस नहीं है, वो एक पैराबोलिक मिरर है जिसका अपर्चर बहुत ज्यादा रहेगा, लार्ज पैराबोलिक मिरर। ओके, आई थिंक आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया टेलीस्कोप। ओके, थैंक यू।